नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर ओशन बंसल है। मैंने ऑक्यूलोप्लास्टी में फेलोशिप एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद से करी है, जो देश का एक प्रसिद्ध माना हुआ आई इंस्टीट्यूट है। कुछ जानकारी देना चाहती हूँ अबाउट कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, बोटॉक्स एंड फिलर्स। तो ऑक्यूलोप्लास्टी एक ऐसी सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसमें आई सर्जन की स्किल्स और एक प्लास्टिक सर्जन की आर्टिस्टिक अप्रोच को कंबाइन किया जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है आँखों के आसपास की सुंदरता का, यानी कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स अराउंड द आईज़। तो हम जब देखते हैं बढ़ती उम्र के साथ आँखों के आसपास क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि आँखों की पलकों का झुकना या लटकना, आँखों की पलकों का फूलना जिसे हम बैग्स बोलते हैं, आईलिड बैग्स, या आँखों के आसपास झुर्रियाँ आना या आँखों के नीचे गड्ढे आना, ये सब बढ़ती उम्र के चेंजेस हैं जिसके लिए वेरियस कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, बोटॉक्स और फिलर्स दिए जा सकते हैं। यदि हम बात करें बोटॉक्स की, तो बोटॉक्स एक तरह का इंजेक्शन होता है जिसको आप देते हैं अपने आँखों के आसपास की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। जो आँखों के पास झुर्रियाँ पड़ती हैं उम्र के साथ, वो इसलिए होती हैं कि आपके मसल्स तो उतने नॉर्मली एक्ट कर रहे हैं, लेकिन स्किन धीरे धीरे ढीली होने लगती है। तो उस स्किन को टाइट करने के लिए हम बोटॉक्स इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि वापस से एक यंगर लुक आने लगता है और एक ताजगी भरा लुक आता है इंसान का बोटॉक्स देख के। बोटॉक्स का असर यूजुअली इंजेक्शन देने के इमीडिएटली 1-2 घंटे समझ लीजिए या 1 दिन के अंदर आने लगता है। थोड़ा इंजेक्शन देने के बाद एक स्वेलिंग जैसी हो सकती है, पर वो 24 घंटे में अपने आप सबसाइड कर जाती है। बोटॉक्स का असर 3 से 6 महीने रहता है, जिसके बाद आप कभी भी उसको वापस रिपीट करवा सकते हैं। इसके यूजुअली कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इमीडिएट में हो सकता है कि थोड़ा सा पिगमेंटेशन, यानी कि रंग आपका स्किन का चेंज हो जाए, जैसे कि रेडनेस आ जाए, वो भी बहुत ही शॉर्ट टर्म या टेम्प्रेरी रहती है, प्रॉब्ली 24 घंटे या 48 घंटे के लिए। उसके बाद नॉर्मल स्किन अपीयरेंस आ जाती है। ये तो हुई बोटॉक्स की बात। अब हम बात करते हैं फिलर्स की। तो फिलर्स कहाँ दिए जाते हैं? जब लोगों के आँखों के नीचे गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों को भरने के लिए फिलर इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि हाइलुरोनिक एसिड जेल इंजेक्शन होता है। इससे इंसान का जो एक अपीयरेंस होता है, वो एक जैसे पहले गड्ढे वाला अपीयरेंस, वो नॉर्मल भरा हुआ अपीयरेंस आने लगता है। अपार्ट फ्रॉम बोटॉक्स एंड फिलर्स, बाकी प्रॉब्लम्स जो होती हैं बढ़ती उम्र की, जैसे कि पलक की स्किन का ढीला हो जाना जिससे पलक लटक जाती है, या नीचे वाली पलक का फूल जाना जिसको हम बैग्स बोलते हैं, उसके लिए कॉस्मेटिक सर्जरीज करी जाती हैं जिनको हम ब्लेफरोप्लास्टी बोलते हैं। कई लोगों में ये आईब्रोज का भी झुकना होता है या लटक जाना होता है, जिसके लिए ब्राउ लिफ्ट सर्जरीज करी जाती है। ये तो हुई कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की बात। इसके अलावा भी बोटॉक्स के कई यूजेस होते हैं, जैसे कि जिन लोगों में ब्लेफरोस्पाज्म नाम की बीमारी होती है। ब्लेफरोस्पाज्म में इंसान की आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं, जिसको फ्रीक्वेंट इनवॉलेंट्री ब्लिंकिंग बोलते हैं। बिना चाहे भी वो चाहकर भी वो आँख खोल नहीं पाते हैं। इस बीमारी का कारण होता है बार बार मसल्स का हाइपर एक्टिव होना। उस मसल की एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे बोटॉक्स दिया जाता है। बोटॉक्स देने से इंसान की आँख नॉर्मल हो जाती है। 24 से 48 घंटे के अंदर जो फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग की कंप्लेंट है वो चली जाती है, और इसका असर भी 3 से 6 महीने रहता है। उसके बाद जब भी स्पाज़म्स वापस आते हैं, पेशेंट वापस से बोटॉक्स के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा ना सिर्फ ब्लेफरोस्पाज्म, हेमीफेशियल स्पाज्म में भी बोटॉक्स यूज़ किया जाता है। हेमीफेशियल स्पाज्म का मतलब है आधे चेहरे का स्पाज्म होना, हेमीफेशियल। तो उसमें एक साइड का जो चेहरा होता है उसमें कई बार स्पाज्म्स आने लगते हैं। ये यूजुअली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसका कोई परमानेंट इलाज ना होने की वजह से बोटॉक्स एक बेहतरीन उपाय है जिससे उन स्पाज्म्स को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें भी 3 से 6 महीने का असर रहता है बोटॉक्स का, जिसके बाद अगेन बोटॉक्स इंजेक्शन को रिपीट करना पड़ सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा बोटॉक्स और फिलर्स एंड कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। यदि आप और जानकारी लेना चाहें या किसी समस्या का समाधान ढूंढना चाहें, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।